केजरीवाल की दहाड़ आप तैयार, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे केजरीवाल की दहाड़ आप तैयार। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में करीब 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। चुनाव में हुए 22 नामांकन के बाद आयोग ने 981 प्रत्याशियों के पर्चों को सही पाया। इसके बाद हुई स्क्रूटनी में 719 दावेदार रह गए। वहीं नाम वापस की प्रक्रिया के बाद चुनावी मैदान में अब केवल 699 प्रत्याशी 70 विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि यहां मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन केजरीवाल की सियासी साख और आप सरकार की नीतियों के चलते केजरीवाल का पलड़ा भारी लग रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली के दिल में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का नाम गूंज रहा है। केजरीवाल का चौथी बार सरकार बनाने पर पूरा फोकस है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि जनता के समर्थन से उनकी पार्टी दिल्ली में चौथी बार भी सरकार बनाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति के लिए सराहा गया है। सरकारी स्कूलों की काया पलट और मोहल्ला क्लिनिक की सफलता ने देश भर में मिसाल पेश की है। से बटन गलत दब गया इस बार तो देख लेना, दिल्ली में भी 10-10 घंटे के पावर कट लगने लग जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा जी? गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना। गलती से भी बटन दब गया कमल का, बड़ी मुश्किल से दिल्ली ठीक करी है भाई साहब, बिजली ठीक करी है। बिजली का कबाड़ा हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 8-8 घंटे बिजली जाती है, ऐसे ही दिल्ली में भी जानी शुरू हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा जी? याद करो 10 साल पहले हमारी सरकार बनी थी। मैं चुनाव में, मेरे को पता है, इसी सड़क के ऊपर मैं आया था चुनाव प्रचार करने। इसी सड़क के ऊपर 2013 में लोग अपने के बिल दिखाया करते थे, किसी का 10,000 का, किसी का 8,000 का, किसी का 12,000 का। आज दिल्ली में अधिकतर लोगों की फ्री बिजली मिलती है, जीरो बिजली के बिल आते हैं। जिसका एक बार भी जीरो बिजली का बिल आया जरा हाथ खड़े कर देना। दिल्ली में जीरो बिजली के बिल आते हैं। जीरो 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक। अगर आपकी 400 यूनिट भी बिजली आती है, खर्च करते हो, तो दिल्ली में 800 रुपए का बिल आता है। गुजरात में 4,500 रुपए का बिल आता है 400 यूनिट का। सोच लेना, गलती से बटन गलत दब गया तो आपके हजारों रुपए का बिजली का बिल आने लग जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी का संकल्प पार्ट 2 जारी होने के बाद पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र जारी किए। दोनों संकल्प पत्र दिल्ली और देश के लिए बेहद खतरनाक है। मुझे खुशी है कि इन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि असली नियत और मंशा क्या है। कि दिल्ली में हम लोगों ने शिक्षा मुफ्त कर दी। एक एक गरीब के बच्चे के लिए 18 लाख बच्चों के लिए शानदार शिक्षा का इंतजाम किया। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। अगर इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया, उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके
जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ेगा तो उसका खून खौल उठेगा। उन्होंने 4 दिन पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें कहा था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये चाहते ही नहीं कि दिल्ली के लोगों को फ्री में इलाज मिले। उधर राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के बाद लोगों के जहन में सभी विधानसभा सीटों के गुणाभाग के बारे में जानने की आतुरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। सभी सीट एक दूसरे से कई मायनों में अलग हैं। अगर हम बात दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा सीट की करें तो ये एक रिजर्व सीट है, जहाँ मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार इस सीट पर पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। वो कांग्रेस में रहते हुए साल 1998, 2003 और 2008 में लगातार 3 बार विधायक बने। राजनीति के क्षेत्र में उनके पास लंबा अनुभव है। बता दें कि साल 1970 में इसे एक झुग्गी बस्ती के रूप में बसाया गया था। शुरुआती दिनों में ये मुख्यतः बांग्लादेशी आकर रहते थे, लेकिन बाद में यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सरीखे राज्यों से भी लोग आकर रहने लगे। मौजूदा समय में ये इलाका घनी आबादी में तब्दील हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की महिला सम्मान योजना का ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया। इस योजना में हर योग्य महिला को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का वादा किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत महिलाओं को एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा और ये कार्ड एक्टिव होने के बाद वे इस राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इस योजना की शुरुआत की और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया। यही नहीं, केजरीवाल ने युवाओं से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होगा। दिल्ली विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मैं जो सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूं वो है रोजगार देने का, जो मेरी प्राथमिकता में शामिल है। मैं अपने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा है मेरा। केजरीवाल ने वोटरों को आगाह किया और बताया कि यदि वे भाजपा को वोट देंगे तो यह पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा बंद कर देगी और आपको बस टिकट के लिए भी पैसे का भुगतान करना होगा। केजरीवाल ने आपके घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को दोहराया, जिनमें महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए 2100 रुपए की मासिक सहायता और संजीवनी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। मैं बनिया का बेटा हूं, जादूगर हूं, आम खाओ गुठली मत गिनो। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि उनसे पूछते हैं तुम्हारा सीएम उम्मीदवार कौन है तो बोलते हैं कि केजरीवाल राक्षस है, नमूना है, बेईमान है। यही नहीं, बीजेपी का घोषणा पत्र है। मैंने अपने काम बताए और आपको पसंद आए तो वोट देना, नहीं तो मत देना। लेकिन उन्होंने तो कोई काम ही नहीं बताए, क्योंकि किए ही नहीं। कहा बीजेपी ने 3 दिन पहले अपना संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कही है। बीजेपी वालों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की बात कर रहे हैं। विश्वासनगर में आपने गलत एमएलए चुन लिया या मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं दिया। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे।